हेलो एवरीवन, रश्मि फूड किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी का नाम है मटर वेज पुलाव, जो बनाने में बहुत ही आसान है। तो आइए हम देखते हैं इसको किस तरह से बनाया जा सकता है। यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली हूँ और उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाली हूँ। घी गर्म होते ही मैंने कुछ खड़े मसाले डाल दी हूँ। अब मैंने यहाँ पे 3-4 तेजपान डाली हूँ। खड़े मसाले अच्छे से गर्म हो गए हैं। अब इसमें आलू डालूंगी 2 बड़े, गाजर डालूंगी 1 बाउल और 1 बाउल में यहाँ पे फ्रोजन मटर डालूंगी। अब सारे सब्जियों को यहाँ पे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। घी में 5 मिनट में यहाँ पे उसको चलाऊंगी। सब्जियाँ हमारी अच्छे से यहाँ पे 5 मिनट तक हो चुकी है। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम बासमती राइस ली हूँ, जो अच्छे से वॉश करके मैंने उसको पहले से अलग करके रख दी थी। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डालूंगी। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो चावल वॉश करके रखा था, उसका पानी मैंने पहले से ही निकाल के रख दिया था। वो पूरा चावल हम कढ़ाई में डाल देंगे और सब्जियों में पूरा उसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें बस थोड़ा देर ही घी में चावल को अच्छे से चलाना है। यहाँ चावल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अभी हम इसमें करीब 3 गिलास पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो चावल पूरा चिपचिपा हो जाएगा। अब मैं इसमें ढक्कन लगा के इसको करीब 25 मिनट तक के लिए पकने के लिए रख रही हूँ। 25 मिनट यहाँ हो गए हैं। 25 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे ढक्कन हटा दी हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा पुलाव कितना बढ़िया बना है। जी हाँ, सारे वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहे हैं और चावल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी पुलाव मेरा चिपचिपा नहीं बना है। एक दाना उसका ऐसा खिला खिला दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं इस वेज पुलाव को कितना बढ़िया बन गया है। और इसे आप कोई भी तरी वाली सब्जी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से खा सकते हो। आप इस रेसिपी को घर में बनाने में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मुझे लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।